महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह जीवन की गहरी सीखों का महासागर है। इसमें ऐसे चरित्र हैं जो आज भी हमें भीतर तक झकझोर देते हैं। उन्हीं में से एक नाम है अभिमन्यु, एक ऐसा योद्धा जिसने कम उम्र में इतना बड़ा साहस दिखाया कि आज भी उसका नाम सुनते ही हृदय श्रद्धा से भर जाता है। यह कहानी है अधूरे ज्ञान और पूरे साहस की। यह कहानी है एक पिता और पुत्र की, अर्जुन और अभिमन्यु की। कहते हैं साहस उम्र नहीं देखता, और अभिमन्यु इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वह उम्र में बालक था पर मन से एक सच्चा योद्धा था। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान चाहे अधूरा हो पर यदि साहस पूरा हो तो इतिहास रचा जा सकता है। अभिमन्यु का जन्म स्वयं एक अद्भुत कथा है। जब वह अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में था तब अर्जुन ने चक्रव्यूह को भेदने की विद्या समझानी शुरू की थी। सुभद्रा ध्यान से सुन रही थी और गर्भ में पल रहा अभिमन्यु भी सुन रहा था। कहा जाता है कि गर्भ में ही उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली थी, परंतु भाग्य ने एक अधूरी रेखा खींच दी। अर्जुन जब चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि समझाने लगे तब सुभद्रा को नींद आ गई। अर्जुन ने सोचा सुभद्रा सो रही है, अब आगे बताने का क्या लाभ है, और वही ज्ञान अधूरा रह गया। श्री कृष्ण ने बाद में कहा था, वत्स अपने पिता से सीखो। अभिमन्यु को अपने पिता अर्जुन से पूरा सीखने का अवसर ही नहीं मिला। यह उसकी भूल नहीं थी, यह समय और परिस्थितियों की सीमा थी। फिर भी उस अधूरे ज्ञान के साथ उसने जो किया वह अमर हो गया। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। कौरवों ने पांडवों को रोकने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। यह एक ऐसी युद्ध रचना थी जिसमें प्रवेश करना आसान था पर बाहर निकलना लगभग असंभव था। अर्जुन उस दिन युद्ध भूमि में नहीं थे। पांडवों के सामने संकट खड़ा था। कोई भी योद्धा चक्रव्यूह में घुसने का साहस नहीं कर पा रहा था। अभी आगे बढ़ा एक किशोर अभिमन्यु। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल कर्तव्य था। उसने कहा कि वह चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता है। जब उसे पूछा गया कि क्या वह बाहर निकलना भी जानता है तो उसने सच कहा। उसने स्वीकार किया कि उसे बाहर निकलने की पूरी विधि नहीं आती। यह स्वीकार करना ही उसके चरित्र की महानता थी। यहाँ साहस और जिम्मेदारी का अद्भुत मेल दिखाई देता है। अभिमन्यु जानता था कि खतरा है, पर वो ये भी जानता था कि यदि वह नहीं जाएगा तो धर्म की सेना हार जाएगी। उसने अपने जीवन में सबसे बड़ा धर्म को माना। जब वो चक्रव्यूह में प्रवेश करता है तो वह अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका साहस, उसका विश्वास और उसका धर्म होता है। उसने भीतर जाते समय ऐसा युद्ध किया कि बड़े बड़े महारथी चकित रह गए। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य जैसे महान योद्धा उसकी वीरता देखकर स्तंभ रह गए। एक बालक जिसने जीवन को अभी ठीक से जिया भी नहीं था, वह मृत्यु को आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। उसने शत्रुओं की प्रत्यय तोड़ दी। उसने यह सिद्ध कर दिया कि वीरता शरीर की उम्र से नहीं आत्मा की शक्ति से मापी जाती है। पर अधूरा ज्ञान अंत में अपनी सीमा दिखाता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर फंस गया। बाहर निकलने का मार्ग उसे ज्ञात नहीं था, और तब कौरवों ने अधर्म का सहारा लिया। एक एक करके नियमों को तोड़कर उन्होंने एक अकेले योद्धा पर सामूहिक प्रहार किया। अभिमन्यु ने अंत तक हार नहीं मानी। जब उसके अस्त्र टूट गए तब उसने रथ का पहिया उठाकर युद्ध किया। जब शरीर घायल हो गया तब भी उसका मन अडिग रहा। उसने यह दिखाया कि साहस तब भी जीवित रहता है जब शरीर टूटने लगता है। अंत में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, पर वह हारा नहीं। जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया वह कभी हारता नहीं। उसकी मृत्यु ने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। पांडवों के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि जली। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली और अधर्म का अंत सुनिश्चित हुआ। अर्जुन के लिए यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह पिता का टूटता हुआ हृदय भी था। एक ऐसा पुत्र जिसे वह पूरा ज्ञान नहीं दे सका। यह पीड़ा अर्जुन को जीवन भर सालती रही, पर इसी पीड़ा ने उसे और अधिक दृढ़ बना दिया। अभिमन्यु हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर किसी के पास पूरा ज्ञान नहीं होता। हम सभी कहीं न कहीं अधूरे हैं, पर अधूरापन कमजोरी नहीं है। यदि हमारे भीतर साहस और सच्चाई हो, यदि उद्देश्य पवित्र हो, तो अधूरा ज्ञान भी अमर कथा बन सकता है। आज के समय में भी कितने ही युवा हैं जो कहते हैं कि वे अभी तैयार नहीं हैं, उनके पास संसाधन पूरे नहीं हैं, अनुभव कम है। पर अभिमन्यु की कहानी कहती है कि यदि नियत सही हो तो शुरुआत करना ही सबसे बड़ा साहस है। अभिमन्यु ने यह नहीं सोचा कि वह जीवित बचेगा या नहीं। उसने यह सोचा कि यदि आज मैं नहीं गया तो धर्म हार जाएगा। यही सोच हमें महान बनाती है। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ा कदम उठाता है। यह हर उस विद्यार्थी, हर उस युवा, हर उस संघर्षशील मनुष्य की कहानी है जो कहता है मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूँ, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। अभिमन्यु अमर है क्योंकि उसका साहस अमर है। उसका ज्ञान अधूरा था पर उसका हृदय पूरा था, और शायद जीवन में यही सबसे बड़ी पूर्णता है। धन्यवाद।